स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, न्याय, समानता, सुख शांति एवं आर्थिक समृद्धि राम राज्य के 3 बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं। आने वाले साल की 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के द्वार आप जानते हैं कि हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा पर्यटक, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु श्री राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। ऐसे में अयोध्या के पर्यटक क्षेत्र का काफी विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है और इसी के चलते अयोध्या को एज अ सिटी रीवैम्प किया जा रहा है और इसके लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हमें पता लग रहा है कि अयोध्या के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी दूसरी जगहों के साथ इंप्रूव करने की बात चल रही है और इसी के साथ साथ जो आम नागरिकों के लिए कुछ सिविक अमेनिटीज होती है, चाहे वो सड़कें हो, पीने का पानी हो या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट हो, इस सब का विस्तार, इसकी प्लानिंग चल रही है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर वहां पर विजिट करेंगे अयोध्या में और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वो ऐलान कर रहे हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट्स, कैसे अयोध्या का एकदम से कायाकल्प करने की इनमें क्षमता है, इसकी आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के YouTube चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इसकी डिटेल समझने से पहले आपको फटाफट एक बार बता दूं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी भी स्टेज पे हो, स्टडी IQ के पास आपकी तैयारी के लिए हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे वो बेसिक्स के लिए NCERT कोर्स हो या फिर आपकी पूरे के पूरी UPSC की प्रिपरेशन के लिए P2I कोर्स हो या फिर 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स हो, वी हैव इट ऑल। तो आप आज के दिन अगर CS लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल आवर स्टडी IQ बैचेस। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोर्स चूज कर सकते हैं। मेरे साथ अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो CS लाइव ग्रुप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर hello.chandan sharma पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। ये QR कोड्स हैं जिनको स्कैन करके भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये SIP प्लस जो हमारा प्रोग्राम है क्रैश कोर्स का, ये उसका शेड्यूल है जिसमें आप देख सकते हैं कि 26 मई को आपका पेपर है, 2 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज अ गुड कोर्स, यू कैन एनरोल इन दिस एंड लेट अस स्टार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला अयोध्या की रीवैम्पिंग का। तो अगर हम दोस्तों 11,000 करोड़ की बात करें तो बेसिकली कुल मिला के 11,000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर सरकार के प्लान्स हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 15,700 करोड़ और अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स के प्लान्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां इस प्लान के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जंक्शन यानी कि एक रेलवे स्टेशन, 2 नई अमृत भारत ट्रेन्स का इनॉग्रेशन, 6 नई वंदे भारत ट्रेन्स का इनॉग्रेशन जिससे अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, 4 न्यू रोड्स इन टेम्पल सिटीज जिससे कि लोकल ट्रांसपोर्ट और लोकल जो पर्यटक आएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको सहूलियत मिले, और ग्रीन फील्ड टाउनशिप्स यानी कि न्यू टाउनशिप्स बनाई जाएंगी और बिल्कुल स्क्रैच से वो डेवलप हो रही हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से उनको डेवलप किया जाए, दे आर कॉल्ड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पहले कुछ डेवलपमेंट हो रखी है उसको रीवैम्प करके एकदम से नया बना दे। तो ये सारी की सारी चीजें प्लान हो रही हैं और 11,000 करोड़ रुपए की लागत अयोध्या और उसके आसपास की सराउंडिंग्स को डेवलप करने के लिए यूज होंगी और 4,600 करोड़ ये यूपी के कुछ दूसरे सिटीज के लिए अयोध्या से ही प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को ये प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। अब अयोध्या के एयरपोर्ट की बात करते हैं क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में दुनिया में शायद एक यूनिक एयरपोर्ट है। पहला इस तरह का एयरपोर्ट ना कभी बना है और हो सकता है ना ही आने वाले समय पर बने। तो जो अयोध्या का एयरपोर्ट है ये मॉडर्न लाइंस पर बना है लेकिन इसने हमारे ट्रेडिशन को भी इंटैक्ट रखा है। 1,450 करोड़ की लागत से हमारे अयोध्या के एयरपोर्ट का पहला फेज ये बना दिया गया है, राइट। और इसमें जो टर्मिनल बिल्डिंग है, टर्मिनल आप समझते हैं कि जहां पर हमने किसी फ्लाइट को एक्सेस करना है तो वी रीच द टर्मिनल एंड वहां से फिर हम फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। यहां पर 6,500 स्क्वायर मीटर्स का इनको एरिया दिया गया है और ये प्रति वर्ष 10 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है। 10 लाख पर्यटक अगर एयरपोर्ट पे यहां पर प्रति वर्ष आते हैं तो उनकी कैपेसिटी को ये अकोमोडेट कर सकता है। टर्मिनल बिल्डिंग के इंटीरियर्स भी लोकल आर्ट के साथ निवाजे गए हैं, यानी कि अयोध्या का जो लोकल आर्ट है, राइट, रामलल्ला और श्री राम भगवान के जीवन के साथ जो भी कहानियां जुड़ी हैं उनकी पेंटिंग्स, उनके म्यूरल्स, वो सारी चीजें वहां पर डिपिक्ट की जाएंगी। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि टर्मिनल का अगर हम
फसाड देखें, ठीक है, यानी कि उसकी जो एलिवेशन है, तो सामने से अयोध्या एयरपोर्ट का टर्मिनल कुछ इस प्रकार से देखेगा, जहां आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के आर्किटेक्चरल फीचर्स इस एयरपोर्ट में भी हमें कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अलॉन्ग विद दिस, इस एयरपोर्ट पे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि सस्टेनेबिलिटी फीचर्स पूरी तरह से इंक्लूड किए जाएं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जनता एवं काफ़ी सारी सरकारें, ग्लोबल लीडर्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो वेस्ट क्रिएट ना करे। अगर वेस्ट क्रिएट हो रहा है तो उसको रिसाइकल करने के भी प्रावधान वहाँ पर बनाए जाएं, व्यवस्था वहाँ पर पूरी तरह से की जाए। तो अयोध्या के एयरपोर्ट में इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम रहेगा। इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम का मतलब कि यहां पर अगर धूप आ रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी नीचे, कि अलग से कूलिंग सिस्टम बनाने की फिर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर बनाना भी पड़ता है तो उस पर बहुत ज्यादा लोड नहीं आता। तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा। तो एम्बियंस एक बनाई जाएगी, एम्बियंट क्लाइमेट अंदर एयरपोर्ट के अंदर रहेगा। एलईडी लाइटिंग से हम पावर के ऊपर जो कंजम्पशन है उसको मॉडरेट कर सकते हैं। सबसे खास बात, यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी, उसका भी व्यवस्था की गई है। लैंडस्केपिंग बहुत बढ़िया की गई है विद फाउंटेन्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यहां पे मौजूद है, ताकि जो भी इतने सारे पर्यटक आ रहे हैं ऑब्वियसली वो वॉशरूम्स वगैरह यूज करेंगे, तो वहां से जो भी पानी बाहर निकल रहा है उसको ट्रीट करके ही आगे डिस्पोज किया जाएगा, और जितना पानी रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल करने की भी कोशिश की जाएगी, जिससे कि आसपास के खेतों में या दूसरी जगहों पर उसको पहुंचाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है एंड देयर इज सोलर पावर प्लांट, जिससे कि बिजली जनरेट हो सके और एक तरह से सेल्फ सस्टेनेबल एयरपोर्ट इसको बनाया जा सके। अपने आप में ये काफी यूनिक है और भारत का शायद पहला स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज वाला विद सस्टेनेबिलिटी फीचर्स वाला ये एयरपोर्ट रहेगा। अलॉन्ग विद दिस, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर लगाया गया है कि इसको भी पहला मॉडर्न येट ट्रेडिशनल रेलवे स्टेशन बनाया जाए। तो अयोध्या के रेलवे स्टेशन में 240 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपमेंट चल रही है। 3 मंजिला रेलवे स्टेशन ये बनेगा और इसमें कई सारे मॉडर्न फीचर्स होंगे, जैसे कि लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, यहां पर फूड प्लाजास भी होंगे, जो जनरली आप सभी ने मल्टीप्लेक्स या मॉल्स में देखा होगा। तो यहां पर बहुत शानदार फूड प्लाजास होंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आईआरसीटीसी का, जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन पे बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाते हो तो वहां पर आईआरसीटीसी का एक अरेंजमेंट है, जहां पर जो ट्रैवलर्स हैं, अगर मान लो उन्होंने ट्रेन चेंज करनी है, 2-3 घंटे का बीच में गैप है, तो वहां जाकर वो आराम कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर शावर्स बने हुए हैं, आप नहा भी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और वहां पर लंच एंड डिनर का बुफे भी लगता है। वंडरफुल प्रिपरेशन, वंडरफुल अरेंजमेंट, उससे बेटर अरेंजमेंट यहां पे की जा रही है। ठीक है, सो आई कीप ट्रैवलिंग। तो दिल्ली में हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने उसको विजिट किया हो, काफी बढ़िया है, और सबसे खास बात बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, वहां पे वाईफाई वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा है, अफोर्डेबल है, राइट। इसी के साथ क्लोक रूम है, यानी कि कपड़े चेंज करने की भी व्यवस्था रहेगी। चाइल्ड केयर रूम्स है कि बच्चों के साथ जो ट्रैवल कर रहा है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब बच्चे साथ होते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत उनको भी रहती है, राइट। तो बिस्तर गीला करने टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट स्पेशल यहाँ पर बनाई गई है। एंड वेटिंग हॉल्स में भी आम जनता के लिए भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या को हमारा पूरा देश और माननीय प्रधानमंत्री एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट हाउ अ सिटी शुड बी। ठीक है, श्री राम भगवान की यहां पर कृपा बनी रहे। ठीक है, अभी देखो राम मंदिर बना है, इसके द्वार भी खुलने हैं, और उससे पहले काफी तेजी और जोरों शोरों से पूरी प्रिपरेशन होती जा रही है, राइट। कॉन्टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन रियलिटी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अयोध्या काफी आगे और काफी तेजी से विस्तार कर रहा है। हमारी यही दुआ रहेगी कि अयोध्या के साथ साथ और भी सिटीज में इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप हों, राइट। एंड अयोध्या में भी इन सारे प्रोजेक्ट से वहां के लोगों को भी सुख समृद्धि मिले, शांति बनी रहे। एंड आप में से जो भी लोग हैं जो सोच रहे हैं यहाँ विजिट करने का, तो सरकार भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि हम जैसे कई लाखों लोगों की वहां पर अकोमोडेशन के लिए व्यवस्था के पूरे इंतजाम, पूरे प्रबंध बने रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। ठीक है, कुछ एका दुक्का बातें मैं थोड़ी और बता दूं ट्रेन्स के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री 2 ट्रेन्स की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें से 2 जो ट्रेन्स हैं वो अमृत भारत वाली हैं और 6 वंदे भारत वाली हैं। ठीक है, तो अमृत भारत के बारे में जिनको नहीं पता, ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वाली ट्रेन है। वंदे भारत आप जानते हैं कि ये स्लीपर क्लास नहीं है, ये चेयर कार है। अमृत भारत स्लीपर क्लास है। ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट डिजाइन है। ठीक है, स्लीपर क्लास के डिजाइनर बेसिकली आपकी आरामदायक कुर्सियां और जो
स्लीपर्स हैं वो बने हुए हैं, एलईडीज हैं एंड लगेज रैक्स हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, सीसीटीवी भी यहाँ पर ट्रेन्स में रहेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा और बहुत कुछ रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और काफ़ी सारी सहूलियत मिलेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे टीम स्टडी IQ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार फिर से रिमाइंडर, स्टडी IQ IAS बहुत शानदार कोर्सेज लेके आया है और इन कोर्सेज का फ़ायदा लेकर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि सेल्फ स्टडी में हम जब किताब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं जो किताब में लिखा गया है, लेकिन एग्ज़ाम याद रखिएगा वहाँ पर किताब के बाहर का भी आपको पूछा जाता है और यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट एज वेल। सो हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म व्हाइल रीडिंग अ बुक, और उस किताब के बाहर निकलकर कौन सी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस और एम्फसाइज करना होता है और उसे कहाँ ढूंढना होता है, कैसे ढूंढना होता है, ये सारी चीज़ें स्टडी IQ के P2I बैच में आपको मिलती हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूज द कोड CS Live to enroll and I will see you soon in those classes as well. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।